हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एडू स्मार्ट। और आज की वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2026 की डेली प्रैक्टिस सेट 1 अभिनय सर की। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट होगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 7 पंजे 35, सुस्त होने से 7 1, 3/5 यानी कि 0.6, 2/3 यानी कि 0.67। तो अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे तो ये सब असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है 5/9, 4/7, 3/5 एंड 2/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन। 2 दूनी 4 1 5, 2.5, 2.5 प्लस 3.6, 6.1 माइनस 1.9 दैट इज 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 माइनस 1/4, 1/2, 1/2 इंटू 1/2, 1/4, 1/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/12, 5/6 इंटू 12/1, 10, 7 × 28 और 29/4 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 11/4। सो 4 दूनी 8 माइनस 2 एंड 3/4, आंसर 3। From a sample of 200 software engineers, determine the ratio of those proficient in Python to those proficient in Java. Given है तो इसमें हमें आंसर बताना है। इसमें दे रखा है कि प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा दोनों में है और पाइथन ओनली एंड जावा ओनली। तो जो पाइथन में है वो हो जाएगा 17 + 50 यानी कि 120, और जावा में है जो वो हो जाएगा 60 + 50 यानी कि 110। तो रेशियो आ गया हमारा 12:11, ऑप्शन बी। Arvind started a business by investing 80,000. After 4 months, Bhavin joined 1,20,000. After 8 months from start, चंदन joined with 1,60,000. तो हमें प्रॉफिट बताना है एट द एंड चंदन का। तो ए बी सी, ये है 80 12 महीने के लिए, ये है 120 8 महीने के लिए, ये है 160 4 महीने के लिए। 40 दूनी 80, 40 की 120, 40 चौका 160, 2 2, 4 छक्का 24, 4 दूनी 8, 4 1 4, 2 2 2 3 6, रेशियो आ गया 3:3:2। तो इसमें आ जाएगा 2/8 ऑफ 10500। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजा 22, यानी कि इसका डबल होगा 26,250। 26,250, ऑप्शन डी। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस 80,000 फॉर 9 months एंड बी इन्वेस्ट 1,20,000 फॉर 3 months। ए बी 80,009 यानी कि 720, और ये भी आ जाएगा 720, तो 1:1। बी का प्रॉफिट अगर 45,000 है तो हमारा ए का प्रॉफिट, सॉरी, बी शेयर ऑफ बी का शेयर कितना होगा? अगर टोटल 45,000 प्रॉफिट है तो इसका हाफ हो जाएगा 22,500, 22,500। What is the average of all integer between 100 and 250 that are exactly divisible by? तो जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो है 110, और लास्ट नंबर जो हमारा डिविजिबल होगा 250 से कम होगा 242। तो हम इसमें n की वैल्यू निकालेंगे। 242 इज इक्वल टू a प्लस n-1, d है यहाँ पे 11, तो ये इधर जाएगा 132/11, 12 + 1, n की वैल्यू आ गई 13। तो अब हमें एवरेज निकालना है, तो जो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a यानी कि 2 इंटू 110, 220 प्लस n-1, 13 में से गया 12 गुणा में 11 अपॉन में n से n गया, तो यहाँ से 1110 प्लस 66 यानी कि 176। एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 80। 15 नंबर का जो एवरेज है वो है 80, तो 15 गुना 18, 1200। 6 नंबर का है 72, नेक्स्ट 6 का है 72, 6 दूनी 12, 6 से 42 और 1 43, और नेक्स्ट 6 का है 25 मोर देन दिस, इसका 25% ज़्यादा होगा 90, तो 9 छिक्का 54।
2 4 3 7 5 4 9 972। और आगे है जो 13 नंबर है वो 8 ज़्यादा है 15 नंबर से 15वें नंबर से, और 14 है जो वो 10 कम है 15वें नंबर से। 15 नंबर को x मान लेंगे, ये 10 कम है और ये 8 ज़्यादा है। अब सबको हम ऐड कर देंगे 15 के 15 नंबर को, तो यहाँ पे हो जाएगा 972 प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 1200। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 970, इसमें से घटा देंगे 230/3, और हमें निकालनी है 13 एंड 14 नंबर की एवरेज। तो इन दोनों का ऐड करेंगे 2x माइनस 2/2, 2x माइनस 2/2 यानी कि x माइनस 1। x की जगह पे ये रख देंगे हम, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 230/3 माइनस 1 यानी कि 221/3। 3 7 जा 21, 1 3 3 जा 9। सेवेंटी थ्री आंसर नहीं है, 75 है। सॉरी, -3 होगा, तो यहाँ पे आएगा 227/3। तो 3 7 जा 21, 17 बचेगा, 3 बजे 15, 3 से 18, तो 75.67 हमारा इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट, a landlord bought a flat for 8 lakh. He wants to earn 9% annual return on his investment after paying 2000 per month for maintenance. What should be the monthly rent charges? तो उसको 9% एनुअल रिटर्न चाहिए, तो हम इसका 9% निकालेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा 72,000। पर ये आया हमें ईयर का और निकालना है हमें मंथली, तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। 6,000 प्लस उसको 2,000 मेंटेनेंस देना है, तो 6 + 2 यानी कि 8,000। एन अमाउंट डबल्स इन 5 ईयर विद कंपाउंड इंटरेस्ट। मान लिया कि 1 है तो वो 5 साल में हो जाएगी डबल, नेक्स्ट 5 में हो जाएगी 4, नेक्स्ट 5 में हो जाएगी 8। उसे यही बताने कि वो 8 टाइम्स कितने ईयर में हो जाएगी, तो इन सब का ऐड कर देंगे 15। The sum becomes 6600 in 2 year and 7920 in 3 years at compound interest। तो हमें ओरिजिनल प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ पे 7920 अपॉन 6600, 0 से 0 कैंसिल, 6 110, 6 कम 6 6 18, 6 दूनी 12, 11 से 11 1 11, 11 दूनी 22, ऊपर 6 नीचे 5, तो यानी कि 20% जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट आया है 1 ईयर का। तो यहाँ पे जो 6600 वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी 144 की 100, 4 पे 4 की 12, 4 6 24, ऊपर 25, 1100, 6 6 36, तो ऊपर हमारा बचा 1100 गुणा में 25 अपॉन में 6, तो यहाँ पे 6 6 24, 6 कम 6 36, इससे 2 0 2 0, 11 66, 6 11 और 6 17, 11 चौक 40 और 1 45, तो 45 76। अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 45 83। 45 आ गया, तो यहीं से आंसर आ जाएगा। Suman purchased 25 liters of milk at 45 per liter and another 50 liter at 15 liter at 50 per liter. She mixed both and sold the mixture at 28 per liter। तो उसका प्रॉफिट और लॉस बताना है हमें। इसमें उसने 48 पे बेचे है, तो ऊपर वाले पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 75 रुपए का 25 पे, और नीचे वाले पे उसको नुकसान कितने का हुआ है, 30 रुपए का। 15 48 का बेचा है, तो इससे 30 रुपए का नुकसान हुआ है, तो यहाँ से आ गया 45 आंसर, तो उसको 45 का लाभ हुआ है। ए टॉय मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस्ड 1200 टॉय कार्स एट ए कॉस्ट ऑफ 90,000। ही डोनेटेड 1200 में से उसने 200 जो है वो डोनेट कर दी, रेस्ट पे उसने 10% डिस्काउंट दिया, जिसका प्राइस मार्क प्राइस 120 है, 10% डिस्काउंट दिया, यानी कि 108 का एक टॉय वो बेचेगा। ही ऑफर्ड 2 कार्स फ्री ऑन एवरी 8 परचेज, यानी कि 2/10 यानी कि 1/5 उसने 20% जो कार है वो फ्री दे दी।
1000 बचे थे, 1000 का 20% दे दिया तो बची कितनी कारें? 800। तो अब हमें निकालना है उसका टोटल लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसके कितने की गई? 8 64, 86,400। 90 कॉस्ट प्राइस था, 86,400 सेलिंग प्राइस है, यानी कि इसको 3600 रुपये का नुकसान हुआ है 90,000 में। तो 20 से 20 इधर 9 चुका 36, 4% का लॉस होगा उसको, 4% हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिटेलर मार्क्स एंड एयर कंडीशनर 80% अबव कॉस्ट प्राइस, यानी कि 5 से 9। 25% का डिस्काउंट यानी कि 4 से 3। 10% फेस्टिव डिस्काउंट यानी कि 10 से 9। तो इधर आ गया 200, इधर आ गया 5 न्यू 81 और 3 243, और ये वैल्यू है 243 यूनिट की। तो अब हम यहाँ पे 15 15 2 सॉरी 5 243, 9 दूनी 18, 9 7 63, 9 1 9, 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 8 72, 9 3 27, 9 1 9, 8 2 9 81, 9 दूनी 18, 3 से 3 6 18, 3 6 12, 64 मल्टीप्लाई में 200, 64 दूनी 128, 12,800। 40 लीटर मिक्सर कंटेन जूस एंड वाटर 5:3 में है, तो 5 × 3 8 45, यानी कि ये 25 है और ये 15 है। हाउ मच वाटर? वाटर हमें ऐड करना है, ये वाटर है, वाटर हमें ऐड करना है। तो जो जूस है वो एज इट इज है, यानी कि ये 2 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12.5। 3 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो 37.5। कितना वाटर ऐड होगा? इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 22.5। ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन 15 दिन, बी 20 दिन में, 60 15 चौके 60, 20 या 60, 4 दिन में कितना काम कर देंगे? 4 3 7 चौक 28, बचा कितना? 32। तो हमें बचे हुए का फ्रैक्शन निकालना है, 4 8 32, 4 2 15, यानी कि 8/15। ऑप्शन सी। 2 oil priced at 90 and 150 kg are mixed and sold इतने में, ये 20% प्रॉफिट है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 120 की है। तो डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5, 24 6 144, 24 5 120। तो इधर से 90 150 120 30 30, यानी कि 1:1। 3 pipes A, B and C can fill a tank in 6, 8 and 12 hours respectively. All three open together for 2 hours. Then C is closed. How much additional time to fill the tank completely? इन तीनों का एलसीएम होगा 24, 6 चौका 24, 8 किया 24, 12 दूनी 24। 2 घंटे तक सभी ओपन थे। 4 3 7 2 9 दूनी 18, 24 में से 18 गया, 6 यूनिट बचा। देन तब सी को क्लोज कर दिया, तो बचा कितना? 4 3 7। एफिशिएंसी 6/7 आवर, उन्हें इतना टाइम लगेगा। So answer only 6.7 hours. A bullet train covers a distance in 30 minutes at an average speed of 240 kilometers. Due to track maintenance, it needs to be diverted, increasing the distance by 20%. If the train needs to, अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। डिस्टेंस कितना है? 5 से 6 हुआ है, तो जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 5 पे ये थी, 5 का 20, 5 40, तो 6 गुणा में 48, 6 48, 4 6 का 24 और 4 28, यानी कि 288 किलोमीटर। 2 कार्स एक्स एंड वाई जो 360 किलोमीटर पार्ट है वो ट्रेवल करती है कांस्टेंट स्पीड पे। इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि दोनों की स्पीड ऐड होगी। एक्स की स्पीड एक्स मान ली, वाई, तो दोनों की स्पीड का रेशियो वो हो गया 90, और वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 12 घंटे लगते हैं, यानी कि स्पीड माइनस होगी। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी एक्स की वैल्यू 30, सॉरी एक्स की वैल्यू 60, वाई की वैल्यू 30। तो हमसे पूछा क्या है? एक्स फास्टर है, एक्स की स्पीड पूछिए तो वो होगी 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कुलर पिज्जा हैज ए रेडियस 21 सेंटीमीटर, इफ 75% ऑफ इट इज इटन, व्हाट इज द एरिया रिमेनिंग? 75% इटन है तो 1/4 बचेगा, 22/7 गुणा आर स्क्वायर, 7 या 21, इसका 1/4, 22 किया 66 गुणा में 21 बटे में 4, 2 33, 21 किया 63 और 6 93, 2 2 तिया 6, 2 6 8, 2 6 12, 346। ऑप्शन बी।
A ring shaped disk has an outer radius 10 cm, inner radius 10 cm, but find the approximate ratio of the ring's area. 10 तो 100 में से 49 जाएगा 51 और आउटर सर्कल का है 100 यानी कि अप्रोक्सीमेट 1:2. A bicycle which has radius 35 cm, what percentage of its circumference is covered in quarter यानी कि 1/4. तो परसेंटेज पूछा है 1/4 में 32%. हाँ, देन y is equal to mx plus 5 1 8 8 equals to m 1 plus 5 यानी कि m की वैल्यू आ गई 3. नेक्स्ट इसको हम डिसोल्यूशन से करेंगे. 3 + 1 4 4 का क्यूब यानी कि 64 प्लस 8 1 9 0 यहाँ पे 1 प्लस 0 माइनस 7 1 10 माइनस का 1 1 में से 1 गया 0 प्लस 2 + 1 3. हाँ देखेंगे किसका डिसोल्यूशन 3 आ रहा है. 8 1 9 6 3 9 0 ये नहीं हो सकता. 4 5 9 6 7 13 4 माइनस का यानी कि 5 3 2 5 और 4 9 और 5 14 माइनस का 5 यानी कि 4. तो इसका डिसोल्यूशन 8 और 1 9 4 2 6 माइनस का 6 यानी कि 3. तो आंसर विल बी बी. ऐसे ही हम डेली प्रैक्टिस शीट जो है वो हर डे की सॉल्व करते जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो कल आएगी. थैंक यू.